आप सभी विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। आपको हमारे YouTube चैनल गौरव मसीह में स्वागत करता हूँ। निर्गमन अध्याय 40 में परमेश्वर के रहस्यमय तथ्य के बारे में आज हम जानेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। आज का हमारा टॉपिक है मूसा द्वारा पवित्र तंबू की स्थापना के बारे में, यहोवा की महिमा के बारे में। इन तथ्य के बारे में आज हम जानेंगे। यदि आप इस वक्त इस वचन को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं परमेश्वर ने आपको चुना है। अपने इस वचन को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। जय मसीह की दोस्तों। जब यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन पवित्र तंबू जो मिलाप वाला तंबू है खड़ा करो। साक्षी पत्र के संदूक को मिलाप वाले तंबू में रखो। संदूक को पर्दे से ढक दो। तब विशेष रोटी की मेज को अंदर लाओ। जो सामान मेज पर होने चाहिए उन्हें उस पर रखो। तब दीपाधार को तंबू में रखो। दीपाधार पर दीपकों को ठीक स्थानों पर रखो। सोने की वेदी को धूप की भेंट के लिए तंबू में रखो। वेदी को साक्षी पत्र के संदूक के सामने रखो। तब कनात को पवित्र तंबू के प्रवेश द्वार पर लगाओ। होम बलि की वेदी को मिलाप वाले तंबू की पवित्र तंबू के प्रवेश द्वार पर रखो। चिलमची को वेदी और मिलाप वाले तंबू के बीचों में रखो। चिलमची में पानी भरो। आंगन के चारों ओर कनाते लगाओ। तब आंगन के प्रवेश द्वार पर कनात लगाओ। अभिषेक के तेल को डालकर पवित्र तंबू और इसमें की हर एक चीज का अभिषेक करो। जब तुम इन चीजों पर तेल डालोगे तो तुम इन्हें पवित्र बनाओगे। होम बलि की वेदी का अभिषेक करो। वेदी की हर एक चीज का अभिषेक करो। तुम वेदी को पवित्र करोगे, यह अत्यधिक पवित्र होगी। तब चिलमची और उसके नीचे के आधार का अभिषेक करो। ऐसा उन चीजों के पवित्र करने के लिए करो। हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के प्रवेश द्वार पर लाओ। उन्हें पानी से नहलाओ। तब हारून को विशेष वस्त्र पहनाओ। तेल से उसका अभिषेक करो और उसे पवित्र करो। तब वह याजक के रूप में मेरी सेवा कर सकता है। तब उसके पुत्रों को वस्त्र पहनाओ। पुत्रों का अभिषेक वैसे ही करो जैसे उनके पिता का अभिषेक किया। तब वे भी मेरी सेवा याजक के रूप में कर सकते हैं। जब तुम अभिषेक करोगे वे याजक हो जाएंगे। वह परिवार भविष्य में भी सदा के लिए याजक बना रहेगा। मूसा ने यहोवा की आज्ञा मानी। उसने वह सब किया जिसका यहोवा ने आदेश दिया था। इस प्रकार ठीक समय पर पवित्र तंबू खड़ा किया गया। यह मिस्र छोड़ने के बाद के दूसरे वर्ष में पहले महीने का पहला दिन था। मूसा ने पवित्र तंबू को यहोवा के कथनानुसार खड़ा किया।
मूसा ने पवित्र तंबू को यहोवा के कथनानुसार खड़ा किया। पहले उसने आधारों को रखा, तब उसने आधारों पर तख्तों को रखा। फिर उसने बल्लियां लगाई और खंभों को खड़ा किया। उसके बाद मूसा ने पवित्र तंबू के ऊपर आच्छादन रखा। इसके बाद उसने तंबू के आच्छादन पर दूसरा आच्छादन रखा। उसने यह यहोवा के आदेश के अनुसार किया। मूसा ने साक्षी पत्र के उन पत्थरों को जिन पर यहोवा के आदेश लिखे थे संदूक में रखा। मूसा ने बल्लियों को संदूक के छल्लों में लगाया। तब उसने ढक्कन को संदूक के ऊपर रखा। तब मूसा संदूक को पवित्र तंबू के भीतर लाया और उसने पर्दे को ठीक स्थान पर लटकाया। उसने पवित्र तंबू में साक्षी पत्र के संदूक को ढक दिया। मूसा ने ये चीजें यहोवा के आदेश के अनुसार की। तब मूसा ने विशेष रोटी की मेज को मिलाप वाले तंबू में रखा। उसने इसे पवित्र तंबू के उत्तर की ओर रखा। उसने इसे पर्दे के सामने रखा। तब उसने यहोवा के सामने मेज पर रोटी रखी। उसने यह यहोवा ने जैसा आदेश दिया था वैसा ही किया। तब मूसा ने दीपाधार को मिलाप वाले तंबू में रखा। उसने दीपाधार को पवित्र तंबू के दक्षिण ओर मेज के पार रखा। तब यहोवा के सामने मूसा ने दीपाधार पर दीपक रखे। उसने यह यहोवा के आदेश के अनुसार किया। तब मूसा ने सोने की वेदी को मिलाप वाले तंबू में रखा। उसने सोने की वेदी को पर्दे के सामने रखा। तब उसने सोने की वेदी पर सुगंधित धूप जलाई। उसने यह यहोवा के आदेश अनुसार किया। तब मूसा ने पवित्र तंबू के प्रवेश द्वार पर कनात लगाई। मूसा ने होम बलि वाली वेदी को मिलाप वाले तंबू के प्रवेश द्वार पर रखा। तब मूसा ने एक होम बलि उस वेदी पर चढ़ाई। उसने अन्न बलि भी यहोवा को चढ़ाई। उसने ये चीजें यहोवा के आदेशानुसार की। तब मूसा ने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच चिलमची को रखा और उसमें धोने के लिए पानी भरा। मूसा, हारून और हारून के पुत्रों ने अपने हाथ और पैर धोने के लिए इस चिलमची का उपयोग किया। वे हर बार जब मिलाप वाले तंबू में जाते तो अपने हाथ और पैर धोते थे। जब वे वेदी के निकट जाते थे तब भी वे हाथ और पैर धोते थे। वे इसे वैसे ही करते थे जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। तब मूसा ने पवित्र तंबू के आंगन के चारों ओर कनातें खड़ी की। मूसा ने वेदी को आंगन में रखा। तब उसने आंगन के प्रवेश द्वार पर कनात लगाई। इस प्रकार मूसा ने वे सभी काम पूरे कर लिए जिन्हें करने का आदेश यहोवा ने दिया था। जब सभी चीजें पूरी हो गई, बादल ने मिलाप वाले तंबू को ढक लिया और यहोवा के तेज से पवित्र तंबू भर गया। बादल मिलाप वाले तंबू पर उतर आया और यहोवा के तेज ने पवित्र तंबू को भर दिया। इसलिए मूसा मिलाप वाले तंबू में नहीं घुस सका। इस बादल ने लोगों को संकेत दिया कि उन्हें कब चलना है। जब बादल तंबू से उठता तो इस्राएल के लोग चलना आरंभ कर देते थे, किंतु जब बादल तंबू पर ठहर जाता तो लोग चलने की कोशिश नहीं करते थे। वे उसी स्थान पर ठहरे रहते थे जब तक बादल तंबू से नहीं उठता था।
इसलिए दिन में यहोवा का बादल तंबू पर रहता था और रात को बादल में आग होती थी। इसलिए इस्राएल के सभी लोग यात्रा करते समय बादल को देख सकते थे। दोस्तों, अगर यह वचन अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। परमेश्वर आपका हर एक मनोकामना पूर्ण करेगा। आमीन।